जीवन और शरीर एक वस्तु नहीं है। जैसे कपड़ों को हम यथा समय बदलते रहते हैं, उसी प्रकार जीव को भी शरीर बदलने पड़ते हैं। तमाम जीवन भर एक कपड़ा पहना नहीं जा सकता। उसी प्रकार अनंत जीवन तक एक शरीर नहीं ठहर सकता। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम मरने के बाद हमारा क्या होता है। मृत्यु किस प्रकार होती है, यह सभी के लिए रहस्यमय है। इस संबंध में तत्वदर्शी योगियों का मत है कि मृत्यु से कुछ समय पूर्व मनुष्य को बड़ी बेचैनी, पीड़ा और छटपटाहट होती है, क्योंकि सब नाड़ियों में से प्राण खींचकर एक जगह एकत्रित होता है। रोग, आघात या अन्य जिस कारण से मृत्यु हो रही हो, उससे भी कष्ट उत्पन्न होता है। लेकिन जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल पास आ जाता है तो एक प्रकार की मूर्छा आ जाती है और उस अचेतना अवस्था में प्राण शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जब मनुष्य मरने को होता है तो उसकी समस्त बाह्य शक्तियाँ एकत्रित होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं और फिर स्थूल शरीर से बाहर निकल पड़ती हैं। जीवन में जो बातें भूलकर मस्तिष्क के सूक्ष्म कोष्ठकों में सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं, वे सब एकत्रित होकर एक साथ निकलने के कारण जागृत और सजीव हो उठते हैं। इसलिए कुछ भी क्षण के अंदर अपने समस्त जीवन की घटनाओं को फिल्म की तरह देखा जाता है। इस समय मन की आश्चर्यजनक शक्ति का पता लगता है। उनमें से आधी भी घटनाओं के मानसिक चित्रों को देखने के लिए जीवित समय में बहुत समय की आवश्यकता होती, पर इन क्षणों में वह बिल्कुल ही स्वल्प समय में पूरी तरह मानव पटल पर घूम जाती है। परलोक में इच्छा करने का कोई जीव किन्हीं दूसरे जीवों से मिल भी सकता है। इच्छा होने पर ही वे दूसरे परलोकवासी दिखाई देते हैं और उनसे विचार परिवर्तन करना संभव होता है। यह मिलन दो चेतनाओं का मिलन होता है। विचारों का आदान प्रदान ही हो सकता है। शरीर कोई किसी का नहीं देखता, क्योंकि परलोकवासियों के सूक्ष्म शरीर वास्तव में देखने योग्य नहीं होते। परलोकवासी जब ये देखता है कि मेरे पूर्व संबंधी मेरे प्रति कृतज्ञता और उपकार के भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उसे संतोष होता है और कभी उनके वश की बात हो एवं अवसर आए तो उस उपकार भाव का किसी अदृश्य प्रकार से बदला चुकाते हैं। अपने प्रियजनों की सहायता के लिए जो कर सकते हैं करते हैं। संबंधियों के रोने पीटने या शोक प्रदर्शन करने से मृतक को दुख होता है और उनकी शांति में बाधा पड़ती है। इसलिए उचित यह है कि मृतक के साथ मोह बंधन शीघ्र तोड़ लिए जाएं और केवल शांति की उच्च कामना की जाए। पुस्तक के कुछ प्रश्न। क्या शरीर की मृत्यु के बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता? शरीर से प्राण निकल जाने के बाद वह किस अवस्था को प्राप्त करता है? क्या मृतात्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में प्रस्फुटित हो जाता है? सूक्ष्म शरीर की बनावट कैसी होती है? मृतक को अपने मृत शरीर को देखकर कैसा लगता है? वह क्या महसूस करता है? क्या सूक्ष्म शरीर हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता है और इच्छा मात्र से चाहे जहां आ जा सकता है? भूत कौन होते हैं और उनका निवारण किस प्रकार संभव है? ऐसे ही कुछ रोचक प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो परलोक विज्ञान के संबंध में जानकारी देती है, जिसे हाथों हाथ प्रमाण देकर साबित करना कठिन है, क्योंकि यह विषय जड़ विज्ञान की पहुंच से ऊंचा है। सर ओलिवर लाज जैसे परलोक विद्या विशारद को इस विद्या के संबंध में यही कहना पड़ा है कि इस आत्मविज्ञान को हर समय प्रत्यक्ष कर दिखाना कठिन है। पुस्तक के कुछ अंश। यह घड़ी अत्यंत ही पीड़ा की होती है। एक साथ 1000 बिच्छों के दंश का कष्ट होता है। जब शारीरिक शिथिलता और अचेतनता आ जाती है, ऊर्ध्व रंध्रों में से अक्सर प्राण निकलता है। मुख, आँख, कान, नाक प्रमुख मार्ग हैं। दुष्ट वृत्ति के लोगों का प्राण मलमूत्र मार्गों से निकलता देखा जाता है। योगी ब्रह्मरंध्र से प्राण त्याग करता है।
मृत आत्माएं सूक्ष्म तत्वों की बनी हुई हैं, इसलिए वे ईथर तत्व की भांति चाहे जहां आ जा सकते हैं। उसके निवासी स्वेच्छा अनुसार चाहे जहां भूमि, जल, पर्वत, ग्रह, नक्षत्र आदि के बीचों बीच या ऊपर नीचे भी रह सकते हैं और अपने रहने के लिए सब प्रकार की सुविधाएं वहां उत्पन्न कर सकते हैं। यह जानना चाहिए कि मृत प्राणी के साथ उसके विचार, स्वभाव, विश्वास और अनुभव भी जाते हैं। यदि कोई परमहंस सन्यासी निर्जन वन में वस्त्र रहित और कंद मूल फल खाकर निर्वाह करता हो तो उसका परलोक भी वैसा ही होगा। भूत प्रेत किन्हीं विशेष स्थानों पर ठहर जाते हैं, किंतु साधारण क्रम के अनुसार चलने वाले प्राणी स्थान संबंधी बंधन में नहीं बंधते। वे एक स्थान पर रहते हैं, किंतु वह स्थान चाहे जहां हो सकता है। शरीर संबंधी अयोग्यताएं परलोक में हट जाती हैं और वे प्राय तरुण दशा को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि यह अयोग्यताएं मन की नहीं वरन एक शरीर में भी कुछ समय की हैं। इसलिए इन शारीरिक अयोग्यताओं का मन पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। जीवन मुक्त आत्माओं के बारे में पूर्व में स्वतंत्र रूप से बहुत कुछ कहा जा चुका है। ये आत्माएं मनुष्यों को सदा शुभ मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, शुभ कर्म करने वालों पर प्रसन्न रहती हैं, अपनी स्वाभाविक उदारता के कारण लोगों को उन्नति के कार्यों में सहायता दिया करते हैं। पुस्तक के कुछ बिंदु। मृत्यु का स्वरूप। परलोक कैसा है? स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म की तैयारी, भूत बाधा और उनका निवारण।